औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये सूरा बहुत ही ज़बरदस्त सूरा है और अल्लाह की रहमत और जोश दिलाने वाली सूरा है एक मोमिन के लिए। जिस तरह सूरा इखलास, ये इखलास के साथ डूबी हुई सूरा है, यानी खुलूस के साथ दीन खालिस का इजहार किया जाता है कि कुल हो अल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह अकेला है। यानी सिर्फ मानना ही नहीं बल्कि इसका ऐलान करना है कि वो अल्लाह अकेला है और असमद है। यानी अगर तुम उसको नहीं मानते हो, उसको खालिस नहीं मानते हो, तो उसको फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं हुई है और उसकी निगाह में तुम्हारी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बेनियाज है और कचरा हो फिर तुम, वो तुम्हारी ज़रा बराबर परवाह नहीं करेगा। जिस तरह आज दुनिया में तुम उसकी परवाह नहीं करते हो, वो तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर फेंक के तुम्हारे बिल्कुल भूल जाएगा, यानी बिल्कुल तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। और वो ना किसी ने जना है, ना वो किसी का जना हुआ है, यानी ना किसी से निकला है, ना कोई उससे निकला है, कोई उसका लाडला और चहत्ता नहीं है, कोई उसका बेटा नहीं है, कोई उसकी ज़ात का टुकड़ा नहीं है। वल्लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। उससे आगे बढ़ना तो बड़े दूर की बात है, उसकी बराबरी करने वाला भी कोई नहीं है। ये तो बड़े दूर की बात है कि उसका छड़ाए, उसका पकड़ा कोई और छड़ाए, और वो मुश्किल डाले तो कोई और मुश्किल कशाई करे, वो खोटी करे तो कोई और खरी करे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। तो इस अंदाज से जब इस सूरा को पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमत जोश के अंदर आती है। गोया एक तिहाई कुरान है, यानी इतना बड़ा सवाब है इसका। तो इसी तरीके से ये जो सूरा अल काफिरून है, ये भी इसका अपना एक अनोखा अंदाज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि कुल कहो। और उस दौर के अंदर लाउड स्पीकर नहीं थे, अगर लाउड स्पीकर होते तो लाउड स्पीकर लगा के कहा जाता, कुल या अय्युहल काफिरून, इन काफिरों से कहो, इन काफिरों और इनकारियों से कहो कि जिन जिन की तुम अल्लाह के अलावा बंदगी करते हो ना, और मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस अंदाज से खोल के दीन बयान किया गया ताकि सबको पता चल जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है, कि गैर अल्लाह की बंदगी का शायबा भी आपके तरफ नहीं आना चाहिए। और यही वो बुनियादी खुसूसियत थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला करता है कि बहुत ही यकसू मोमन बंदे थे, अल्लाह ताला के मुजाहिद बंदे गुजरे हैं। और हर जगह साथ है वह मा काना मिनल मुशरिकीन, कि शिर्क का एक दब्बा भी उनकी नामा ज़िंदगी के ऊपर नहीं था। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना, उसकी तरफ रुकू और सजदे करना, उसको पुकारना, उस पर तवक्कुल और भरोसा रखना तो बड़ी दूर की बात है। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर शिर्क के दुश्मन गुजरे हैं और कुफ्र और शिर्क का जनाजा निकाल दिया उन्होंने, ट्यूमर निकाल दिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अमाल से। इस तरीके से ऐलान किया गया कि इन सारे काफिरों को कहो कि क्या तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी करूँगा, मैं अल्लाह के अलावा किसी और के झंडे बुलंद करूँगा, मैं अल्लाह के अलावा किसी और के नारे लगाऊंगा, मुझसे ये उम्मीद रखते हो? जाहिलो, अपना वक्त ज़ाया करोगे और कभी किसी सूरत में मेरे से ये उम्मीद ना रखना। इनको साफ ऐलान के साथ कह दो, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। इनका साफ कहो इनकारियों को, मैं बिल्कुल बंदगी करने वाला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ज़रा बराबर इनसे डरने वाला नहीं हूँ, इनसे खौफ खाने वाला नहीं हूँ, इनसे उम्मीदें रखने वाला नहीं हूँ, इनकी चापलूसी करने वाला नहीं हूँ, जिनकी तुम करते हो, जिन की तुम करते हो अल्लाह के अलावा। और याद रखो, तुम भी उसकी इबादत करने वाले नहीं नज़र आते हो, तुम उसकी इबादत नहीं करते हो जिसकी मैं करता हूँ। हालांकि मुशरिकीन मक्का अल्लाह की भी करते थे, साथ इनकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी करते थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी करते थे, लात मनात हुबल की भी करते थे, अल्लाह के भी बीच में करते थे, अल्लाह को खुश करने के लिए नजर न्याज भी करते थे। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल उस बंदगी का रद्द कर दिया कि चूँकि तुम मुशरिक हो, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हो, लिहाजा जो अल्लाह की बंदगी भी करते हो तो वो भी अल्लाह ताला उन्हीं के खाते में डाल देता है। जिस तरह हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह बड़ा गयूर है, कि अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक ठहराया जाए तो जो अल्लाह की बंदगी की जाए ना, वो भी उसी के खाते में अल्लाह ताला डाल देता है कि सब उसी के खाते में, मेरा कुछ भी नहीं। इस अंदाज से बताया गया कि तुम उसकी बंदगी करने वाले नहीं हो।
तुम अल्लाह के अलावा दूसरों की बंदगी करते हो। तो आज जो कुछ यहाँ पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी इंसानियत जो आज अंगारों के ऊपर लौट रही है, हर तरफ फसाद है, जंगें हैं, खौफ व हरास है, जुल्म है, ज़्यादती है, ये इसी शिर्क की वजह से है, ये इसी शिर्क की वजह से है। लिहाजा एक मोमिन का काम है कि बिल्कुल इनसे बेजारी का ऐलान कर दे, ताकि गोई पड़ जाए कि लोगों तुम गवाह रहना कि आज जिन झगड़ों में तुम पड़े हुए हो, अल्लाह के अलावा जो तुम्हारे झगड़े हैं, ये ज़ाती झगड़े हैं, तुम्हारे अपनी दुनिया के झगड़े हैं, दुनिया के मफादात हैं तुम्हारे। ये सियासी लोग जितने आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, पार्टियाँ बनी हुई हैं, ये जनाब एक पहले इक़्तिदार में आता है तो दूसरा अपोजिशन में आ जाता है, फिर वो इक़्तिदार में आता है तो ये अपोजिशन में आ जाता है, एक दूसरे के ऊपर तनकीदें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लान तान करते हैं। ये इस वजह से है कि ये जमहूरियत का हुस्न है और ये शैतानी दीन है, चाहे ये पार्लिमानी निज़ाम हो, चाहे ये सदारती निज़ाम हो, जो भी निज़ाम होगा इस जमहूरियत के सिस्टम के अंदर, ये काफराना और मुशरकाना और शैतानी निज़ाम होगा। इसके अंदर कभी खैर नहीं आ सकती, इसके अंदर कभी इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसके अंदर अवाम पिसती रहेगी और बिल्कुल सही पिसती है, क्योंकि असल मुजरम अवाम है, असल मुजरम अवाम है। उन्होंने इन अल्लाह के बागियों को अपना लीडर माना हुआ है, अपना मुशाहिर माना हुआ है, अपना हीरो माना हुआ है, जो इनको लूटते हैं, पीसते हैं, इनका खून चूसते हैं और इनकी कमाई के ऊपर ये अपनी सारी याशियाँ कर रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, फिर भी ये उन्हीं की फिर 10 बस्ता गुलामों की तरह भागे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस लायक हैं। वो अभी कहाँ, अभी तो ये थोड़ी सी जिल्लत आपने देखी है, मरने के साथ जो तुम्हें हमेशा की आग के अंदर कचरे की तरह धकेल दिया जाएगा और अपने इन्हीं लीडरों के साथ तुम रहोगे, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इनसे ज़्यादा ये बड़े मुजरम हैं ये जो दीनी रूप में आए हैं, ये मसल के रूप में आए हैं, कोई देवबंदियत के रूप में आया है, कोई बरेलवियत के रूप में आया है, कोई अहले हदीसियत के रूप में आया है, दीन का नाम लेकर आए हैं। ये बहुत बड़े मुजरम हैं, ये बहुत बड़े मुजरम हैं और जानते बूझते फला तजलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। अल्लाह ताला ने यही कहा कि देखो अल्लाह के साथ शिरक ना करो, और तुम जानते हो, तुम्हें सब पता है ज़मीन किसने बनाई है, आसमान किसने बनाया है, हवाएं कौन चलाता है, तुम खाते किसका हो, ये सब तुम्हें मालूम है। जानते बूझते दुनियावी मफादात समेटने के लिए तुम बेईमानों ने एका किया हुआ है। अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, ये सारे के सारे मसलक, सारे शिर्क के और सारे ये सियासी लोग आपस में एक होते हैं, यकीन कीजिए। और दिन को एक दूसरे को गालियाँ देंगे अपने स्टेज के ऊपर और शाम को गट्ठी चाय पियेंगे और हवाम के ऊपर हंसेंगे। बिल्कुल ये इस दफ़ा आज चंद दिन पहले जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब ने साफ़ियों से गुफ्तगू की, उसके अंदर भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि इन सियासतदानों की बात छोड़ो, ये तो आपस में लड़ते हैं आवाम को दिखाने के लिए और शाम को चाय पीते हैं और उसके बाद गट्ठे एक दूसरे के ऊपर गले से गले मिलते हैं और आपस में बाएं हाथ आपस में डालते हैं। कल तक जो एक दूसरे को चोर डाकू कह रहे होते हैं, सारे चोर डाकू मिल गए अपनी डकैतियों को बचाने के लिए, अपनी चोरी को बचाने के लिए। और गौर करो, ये दुनिया की खातर आपस में एक हो गए हैं, लेकिन कभी अल्लाह की खातर, इस्लाम की खातर अगर इनको कहा जाए कि अपने मसलक छोड़ दो, अपने ये सियासी सिस्टम ये जो तुम्हारा है मुशरकाना जमहूरी निज़ाम, इसको छोड़ दो अल्लाह की खातर, और या ये फ़िरके वालों को अगर कहा जाए बरेलवियत देवबंदियत अहले हदीस को छोड़ दो और फ़िरके ना बनाओ और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हो जाओ, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे और दुनियावी मफादात की खातर इकट्ठे हो जाते हैं। लिहाजा एक मोमिन का ये हक़ है कि वो अल्लाह की बंदगी करे और अल्लाह की बंदगी के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए ईमान खालिस करे, अमल साले करे और वतवासौ बिल हक़, हक़ बात की तबलीग करे, हक़ बात की तबलीग करे। मैंने ये चैनल बनाया ये खालिस हक़ बात की तबलीग के लिए, ताकि ये सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ तक ये देखा जाए, सुना जाए, कम अज़ कम उनके सामने एक सही दीन की दावत उनके सामने आए कि इसके अलावा भी कोई मसला है। ये समझते हैं शायद इसके अलावा कोई राह नहीं है, बस जमहूरियत को बचाओ जी, जमहूरियत को ख़तरा है, कोई कहता है बरेलियत को ख़तरा है, कोई कहता है देवबंदियत को ख़तरा है। असल में इनके मफादात को ख़तरा है, इनके पेट को ख़तरा है। ये अल्लाह के दीन की तरफ आना ही नहीं चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबाए किराम की ज़िंदगियाँ बिल्कुल रोशन किताब की तरह खुली हैं। दीन इस्लाम का पूरा निज़ाम जो है हर तरह का, कि इस्लाम के अंदर खैर किस तरह आएगी, अमर बिल मारूफ़ क्या है, अमर बिल मारूफ़ आज इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अमर बिल मारूफ़। ये गट्ठे होंगे वह सारे सियासी लोग और अल्लाह के दुश्मन गट्ठे होंगे और अल्लाह के दीन के रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट हैं, इया का नाबुदु या का नस्ताइन का नाम लेके, अमर बिल मारूफ़ का नाम लेके ये वहाँ गट्ठे होंगे और अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाएंगे, कुरान की आयत का मजाक उड़ाएंगे।
और नसरों में नल्ला फ़तन करीब के नारे लगाएंगे कि मैं हक पर हूँ, हालांकि सारे बातिल के ऊपर हैं। ये बातिल के झगड़े हैं आपस में, जो इनके झगड़े हैं ये बातिल के झगड़े हैं। चाहे ये मसलकी झगड़े हो इनके आपस के, बरेलवियों और देवबंदियों का आपस में झगड़ा हो, हयाती और ममाती का इनका आपस में झगड़ा हो, देवबंदियों का और अहले हदीसों का आपस में झगड़ा हो, ये मसलकी झगड़े हैं, ये हक और बातिल की जंग नहीं है। इसी तरह ये जो सियासी इनके झगड़े हैं, चाहे ये तीनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हों चौथे के ख़िलाफ़, ये आपस में इनके झगड़े हैं, खालस इस्लामाबाद का झगड़ा है, जमहूरियत का झगड़ा है, और ये हक और बातिल का झगड़ा नहीं है। जो हक को मानते ही नहीं, इन्होंने हक की खातिर झगड़े क्या करने हैं। तो ये सारा मामला है। हालांकि इससे पहले मैंने ये जो कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए, मैंने यहाँ तक इनको बताया कि देखो 71 की जो शिकस्त थी ये इस्लाम की शिकस्त नहीं थी। इंडिया के साथ जो जंग हुई है ये नहीं कि हक और बातिल की कोई जंग थी, ये दो मुल्कों की आपस में जंग थी। मूर्ति के पूजने वाले और मज़ारों के पूजने वाले, दरगाहों को पूजने वाले, इनकी आपस में जंग थी। और दरगाहों के पूजने वाले ये इनको शिकस्त हो गई और मूर्ति के पूजने वालों को कुछ उसमें फतह हो गई। फिर 65 का मामला कुछ थोड़ा बहुत बराबर रहा, और फिर जो भी बाद में, ये हक और बातिल की जंग नहीं है। इसी तरह अफगानिस्तान की जंग बिल्कुल हक और बातिल की जंग नहीं है, याद रखिए। ये तालिबान का गलबा हुआ है, ये इस्लाम का गलबा नहीं हुआ है, ये देवबंदियत का गलबा हुआ है। तो ये मामला है, जो हक को मानते ही नहीं है वो हक की खातिर जान कैसे देंगे, जब ये खालिस इलाह की खातिर लड़ेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है, कोई वास्ते और वसीले के लायक नहीं है, कोई रुकू और सजदे के लायक नहीं है, कोई माथा टेकने के लायक नहीं है कि वहाँ जाके माथा टेका जाए और कहा जाए कि मुझे बड़ी मोहब्बत है इनसे। मैं, ये मोहब्बत और अकीदत का सजदा है, ये शिरक वाला सजदा नहीं है, ये आपकी मोहब्बत और अकीदत है। तो असल में इसी को शिरक कहते हैं। बाकी जब अल्लाह के बंदे आएंगे तो सारे मज़ारों को गिराएंगे, मंदिरों को जिस तरह गिराया जाता है, बुतों को जिस तरह तोड़ा जाता है, इसी तरह इन दरगाहों को, चाहे हरा गुम्बद हो, चाहे ये पीला गुम्बद हो, चाहे ये नीला गुम्बद हो, ये सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें और ये बुत परस्ती है। लिहाजा बिल्कुल मैं पूरे शऊर के साथ इस सब शिरक से, इन मसलकों से, इन फ़िरका बंदियों से, इन सियासी जमातों से बिल्कुल नफ़रत और बेजारी का ऐलान करता हूँ कि बिल्कुल मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है। और ला अबदो माता अबदून, जिन की तुम बंदगी करते हो, ये बंदगी है, ये अपने लीडरों की बंदगी है, ये अपने मसलक की बंदगी है, ये अपने अमीरों की बंदगी कर रहे हो और अल्लाह के दीन के साथ बगावत कर रहे हो। तो लिहाजा गुआ रहना मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है। और जिस अल्लाह की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, जिस तौहीद की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, दीन इस्लाम की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, ईमान खालिस की तरफ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के तरीके की तरफ, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरफ, जिसको सहाबा इकराम ने इख्तियार किया था, दुनिया और आखिरत में इनको इज़्ज़त मिली थी अल्लाह ताला ने, वो ईमान खालिस की वजह से थी। मालिक ने वायदा किया था, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओगे। तो मोमिन बने थे तो अल्लाह ने सरबुलंदी की थी या नहीं की थी, सर बुलंद किया था या नहीं किया था। और आज सर बुलंद होने की बजाय सर झुकते चले जा रहे हैं। कभी एक लीडर की जय जयकार पुकारते हो, कभी दूसरे लीडर की जय जयकार पुकारते हो, कभी एक सुहाना ख्वाब दिखाता है, कभी दूसरा सुहाना ख्वाब दिखाता है, फिर पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हो जानवरों की तरह। लिहाजा मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है, यकीन कीजिए कोई तल्लक नहीं है। और जब तक ये हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वादा, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा बुग़्ज़ है, अंदर से उठने वाली एक हुक है इनके ख़िलाफ़, नफ़रत है, इल्ला ये कि तुम एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले, हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वादा, एक अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की तौहीद को मानो, शिर्क के दुश्मन बनकर उठो। अल्लाह के बंदो, दुनिया में भी तुम्हें अल्लाह ताला सही मानों में इज़्ज़तदार करेगा। फिर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कभी अमेरिका से, कभी चाइना से और कभी रशिया से, बल्कि इनको तुम दावत दो। बाकी आपकी सारी तकरीरें बीत जाती हैं, दीन की तकरीरें भी होती हैं, उसके अंदर ईमान अकीदे का कोई जिक्र नहीं होता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू होते हो और मज़ार के ऊपर जाके सजदा करने पर ख़त्म कर देते हो उस तकरीर के। देखना, याद रखना, चंद दिनों की बात है, बड़े बड़े आए हैं लीडर, आपसे बड़े बड़े सियासी लीडर आए हैं और आपसे बड़े बड़े मजहबी लीडर आए हैं, आज कहाँ चले गए? उन्होंने ईमान अकीदे की बात नहीं की है। और जिसने, अगर किसी ने की भी है, कोई अल्लाह का बंदा इस दुनिया में आया है, वो भी अपनी दुनिया की ज़िंदगी बसर करके चला गया, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, लेकिन आखिरत का जो फैसला है ना, वो ईमान खालिस के ऊपर होने वाला है। मैदान महशर के अंदर पता चलेगा कौन जीता कौन हार गया। और आज देखिए कितना कितना इनको मौके भी मिलते हैं, बड़े बड़े जलसे मैंने देखे हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध के आते हैं, खादम रिजवी की तरह, दूसरे ज़ाहिर अल कादरी की तरह,
और फजल रहमान देखिए, लेकिन ईमान अकीदे की बात करने की इनको तौफीक ही नहीं है, बल्कि इनके जलसों के अंदर शिरक के ज़रिए अल्लाह को गालियाँ दी जाती हैं। ये शिरक अल्लाह को गाली है, याद रखिए। अल्लाह को गालियाँ देने के बाद, अल्लाह को गालियाँ सुनने के बाद फिर समझते हो कि अल्लाह ने आपके लिए जन्नत को तैयार करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी और बहुत बड़ा धोखा आपको किसी ने दिया है। याद रखना, मरने के साथ वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी, और तुम्हारी किसी मनसब और नसब का, तुम्हारी वर्दियों का अल्लाह ख्याल करने वाला नहीं है। अल्लाह के यहाँ सिर्फ एक ही बात चलेगी, जो ईमान खालिस लेकर आया है, तौहीद लेके आया है, रद्द शिरक लेके आया है, शिरक के साथ दुश्मनी और शिरक फैलाने वाले ताकूतों के साथ ऐसा ऐसा दुश्मनी, ऐसा जिस तरह बाप मारे का वैर होता है। इन सारी की दाताई दस्तगिरी, मुश्किल कशाई और इनकी सारी मसलकों को इनकी खाल उतार दी जाएगी, यकीन कीजिए। और अल्लाह ताला के दीन को गालिब किया जाएगा, अल्लाह ताला के दीन को फैलाया जाएगा। इसी के लिए हम जी रहे हैं और इसी के लिए इंशाअल्लाह मरेंगे। अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इन बातों के ऊपर पॉजिटिवली सोचने, इसके मुस्बत पहलू के ऊपर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। ये नहीं कि जज्बाती गमो गुस्सा, जज्बाती कैफियत, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। धमकियाँ देने से या गालियाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं देखता हूँ, ज़ाहिर बात है, यूट्यूब के ऊपर सारे मामलात होते हैं, कितने लोग हैं धमकियाँ देते हैं, कितने लोग गालियाँ निकालते हैं। हाँ, कुछ अल्लाह के बंदे हैं शाबाश भी देते हैं और कहते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। तो ये तो अपने अपने नसीब की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है। हर एक अपनी किस्मत और नसीब के मुताबिक अपना अजर पाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में।